साइबर अपराध के मामलों में बैंक खातों को एक मुश्त फ्रीज नहीं किया जाएगा। मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाएगा। अदालत ने 5 सूत्री प्रोटोकॉल निर्धारित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक जांच के दौरान बैंक खातों को फ्रीज करने से संबंधित कानून को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि पुलिस द्वारा किसी पूरे बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए जारी किया गया व्यापक नोटिस, जिसमें उस राशि का उल्लेख नहीं है जिस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, अवैध, मनमाना और कानून की दृष्टि से अस्वीकार्य है। पीठ और न्यायिक प्राधिकरण यह फैसला न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सुनाया। पीठ ने बैंक खातों को फ्रीज करने से संबंधित मामलों में, विशेष रूप से कथित साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के दायरे और प्रयोग की जांच की। मामले के तथ्य: यह रीट याचिका खालसा मेडिकल स्टोर के मालिक यशवंत सिंह के माध्यम से दायर की गई थी। तेलंगाना के एक पुलिस स्टेशन द्वारा जारी नोटिस के बाद याचिकाकर्ता का एक्सिस बैंक में स्थित बैंक खाता पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया था। पुलिस ने डेबिट फ्रीज करने का निर्देश जारी करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 और धारा 106 का हवाला दिया। याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई गई कार्रवाई: याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह तर्क देते हुए याचिका दायर की कि पुलिस ने बिना किसी जब्ती आदेश जारी किए बिना उस राशि का उल्लेख किए जिसे घृणाधिकार के तहत रखा जाना था, और उस आपराधिक मामले का कोई विवरण दिए जो कथित तौर पर खाते से जुड़ा हुआ था। पूरे खाते को फ्रीज कर दिया था। विवरण दिए जो कथित तौर पर खाते से जुड़ा हुआ था, पूरे खाते को फ्रीज कर दिया था। जांच अधिकारी का आचरण: न्यायालय ने जांच अधिकारी के आचरण पर गंभीरता व्यक्त की। उच्च न्यायालय द्वारा कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद तेलंगाना के जांच अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई का औचित्य सिद्ध किया। एक्सिस बैंक द्वारा प्रस्तुतियां: एक्सिस बैंक की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि बैंक को नवंबर 2025 में डेबिट फ्रीज का नोटिस मिला था। हालांकि पुलिस द्वारा कोई औपचारिक जब्ती आदेश जारी नहीं किया गया। बैंक को यह भी नहीं बताया गया कि कितनी राशि पर ग्रहणाधिकार लगाया जाना आवश्यक है। बैंक द्वारा जांच अधिकारी को कई बार लिखित में सूचना भेजने के बावजूद कोई जवाब या अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। खातों को नियमित रूप से फ्रीज करने पर न्यायालय की चिंता: उच्च न्यायालय ने पाया कि कई मामलों में पुलिस अधिकारी मात्र संदेह के आधार पर पूरे बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग करते हैं। पीठ ने गौर किया कि बैंकों को अक्सर जब्ती आदेश या मामले का विवरण नहीं दिया जाता है, जिससे खाता धारक फ्रीज करने के कारणों से पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं और उन्हें कोई सार्थक उपाय नहीं मिल पाता है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर निर्धारितता: न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम तापस डी नियोगी 1999 7 SCC 685 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि बैंक खाता संपत्ति की श्रेणी में आता है और आपराधिक कानून के तहत इसे जब्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसी जब्ती तभी अनुमेय है जब संपत्ति का कथित अपराध से घटित होने से सीधा संबंध हो। संपूर्ण खातों को फ्रीज करने संबंधी निष्कर्ष: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि शामिल राशि का उल्लेख किए बिना पूरे बैंक खाते को फ्रीज करना अनुचित और अवैध है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि असाधारण परिस्थितियों में भी जांच अधिकारी को 3 से 4 दिनों के भीतर उचित जब्ती आदेश देना होगा और उस राशि का स्पष्ट उल्लेख करना होगा जिस पर ग्रहणाधिकार स्थापित किया जाना है। मजिस्ट्रेट को अनिवार्य सूचना: पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार बैंक खाता फ्रीज हो जाने या उस पर ग्रहणाधिकार अंकित हो जाने के बाद जांच अधिकारी को 24 घंटे के भीतर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य है। ऐसा करने में विफल रहने पर फ्रीजिंग की कार्रवाई अमान्य और कानूनी रूप से अस्थिर हो जाएगी। बैंक को मामले का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता: न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी को संबंधित बैंक को
उस मामले की संख्या और एफआईआर का विवरण देना होगा जिसके आधार पर संपत्ति को फ्रीज करने या उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। ऐसी जानकारी के बिना बैंकों से पुलिस के अनुरोधों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 5 कानूनी सिद्धांत। उच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत बैंक खातों को फ्रीज करने के संबंध में स्पष्ट सिद्धांत निर्धारित किए हैं। न्यायालय ने कहा कि पुलिस शक्तियों का प्रयोग मात्र संदेह के आधार पर नहीं किया जा सकता और इसके लिए उचित विश्वास का होना आवश्यक है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल एक विशिष्ट राशि को ही गिरवी रखा जा सकता है, न कि पूरे खाते को। न्यायालय ने एफआईआर के विवरण के साथ बैंकों को तत्काल सूचित करना अनिवार्य किया। न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना खाते फ्रीज किए जाते हैं तो बैंक दीवानी और आपराधिक परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। वर्तमान मामले पर कानून का अनुप्रयोग। इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में जांच अधिकारी कोई एफआईआर, जब्ती आदेश या वह राशि प्रस्तुत करने में विफल रहा जिसके लिए ग्रहणाधिकार मांगा गया था। अतः याचिकाकर्ता के संपूर्ण एक्सिस बैंक खाते को फ्रीज करने की कार्रवाई पूर्णतः अवैध पाई गई। उच्च न्यायालय के अंतिम निर्देश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत जारी पुलिस नोटिस को रद्द कर दिया। इलाहाबाद ने एक्सिस बैंक को याचिकाकर्ता के बैंक खाते को तत्काल डिफ्रीज करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के साथ खालिशा मेडिकल स्टोर के पक्ष में रीट याचिका स्वीकार कर ली गई। निर्णय का कानूनी महत्व। यह निर्णय बैंक खातों को मनमाने ढंग से फ्रीज करने के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है और पुलिस अधिकारियों को और बैंकों दोनों की जवाबदेही को मजबूत करता है। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जांच अधिकारियों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और नागरिकों को आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचाता है। याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी। खालिशा मेडिकल स्टोर बनाम राज्य अधिकारी।